मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करें। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने खुश थे। मुझे देखिए, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी की कोई बात है। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं पहली बार दिखा है, मैंने कई बार खुद पिक्चर्स अपलोड की। जब मैं एयरपोर्ट पे होती हूँ तो आप कई बार अपलोड करते हैं, अरे फ्लाइट लेट हो गई तो आप अपने लगेज का ही फोटो अपलोड करते हैं, खुद का मैंने बहुत बार किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी ये बात नहीं उठी, पर आज अचानक से ये बात उठना और एक ही बात पे बार बार जोर देना, जबकि एक स्टोरी पे भी आई हैव ऑलवेज क्लैरिफाइड कि नहीं है। लेकिन बस यही बात है कि ये वीडियो भी और वो स्टोरी भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो शायद मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं, और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बातें इंटरनेट पे कर भी रहे हैं। तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है। बाकी उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि जो नहीं समझना चाहते, नहीं पसंद करते, आप उनको कितना भी कह लीजिए वो नहीं पसंद करेंगे। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो प्यार करते हैं मुझसे, कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या, भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूं कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। बस अब धन की बात तो मैंने जब क्लियर कर ही दिया है कि मैं साध्वी, संत, साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत। मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूसली बोला है। तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, और नहीं तो आप कितनों को बार बार सफाई देंगे। आपने कहा कि मंशा के तहत कोई टारगेट कर रहा है, इशारा क्या आपका किसी की तरफ है? कोई इशारा मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक कैसे जो चीज मेरे पास इतने समय से है, जो चीज सबको दिख रही है, लेकिन अचानक से उस चीज के ऊपर बात उठाना और क्लैरिफाई करने के बाद भी करते रहना, और ऐसे ऐसे पेजेस का इसको अपलोड करना जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं। बिकॉज जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो जानबूझ के ऐसी चीजें उठा के लाते हैं जो उनके काम से जुड़ी नहीं है, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, भगवान की बात पहुंचाते हैं, वो उनका क्वेश्चनिंग नहीं है। पर पर्सनल लाइफ में क्या है वो ज्यादा उनका क्वेश्चनिंग होता है, और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन्यूमरस पेजेस हैव अपलोडेड जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, दे हैव अपलोडेड थिंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, जिनका इनसे पहले शायद अगर पोस्ट देखा जाए तो आई वुड से ऐसे पोस्ट हैं जो सोसाइटी को एक्चुअली खराब करने का काम करते हैं। पर अचानक से नाउ दे हैव चेंज्ड, एंड उनको सोसाइटी बेहतर करने पर काम करना है। सो अगेन इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती, और उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है जो समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो आप विश्वास करिए, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। अब मैम आपके लिए एक ये भी बोला जा रहा है कि आपने एयरपोर्ट रिलेटेड एक वीडियो था जो कि अपलोड करके फिर उसको डिलीट कर दिया। नहीं जी नहीं, मैंने पहली बात तो खुद डिलीट क्यों करूंगी, मैंने अपलोड ही नहीं किया था। तो हम चंडीगढ़ में थे, बीपराग जी ने, एक बहुत अच्छे कथाकार है इंद्रेश जी, उनकी कथा कराई थी और हमें निमंत्रण भेजा था कि हम भी उस कथा में एक हिस्सा बने, और मैं उसी कथा
उसको सुनने के लिए गई हुई थी और मैं वापस आ रही थी तो एयरपोर्ट पे कोई एक व्यक्ति खड़ा था जिसने वीडियो बनाया। आप देखेंगे भी अगर वीडियो में, तो मैंने उनको, वो मुझे नमस्ते शायद कर रहे थे, तो मैंने उनको स्माइल भी किया और उन्होंने कहा मीडिया से है, तो मैंने इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं किया और मैं चली गई। उन्होंने ही वो वीडियो अपलोड किया कि चंडीगढ़ में किशोरी जी आई हुई थी। एंड देन आई थिंक जो रिएक्शन हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद वो डर के मारे शायद उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया होगा और लोग कह रहे हैं कि मैंने पहले वीडियो अपलोड किया और मैंने डिलीट किया। तो अगर आप अगेन मेरे पेज पे जाएंगे तो मेरे पेज का एक ग्रिड है, एक थीम है, और वो थीम है, पहला पोस्ट कोट्स होते हैं, दूसरा मोटिवेशनल रील्स होती है, तीसरा कथा की रील्स होती है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। तो मैं ऐसी चीज कभी नहीं डालती, जो मैंने डाला नहीं मैं वो डिलीट क्यों करूंगी। तो आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है हम आपकी सारी बात मान जाते हैं लेकिन आपने डिलीट क्यों किया, तो ये मैंने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। आई डोंट नो वो कौन सा मीडिया हाउस है जो उस दिन एयरपोर्ट पे था, पर एक ही व्यक्ति था जिसने वो वीडियो बनाया था ये कह करके हम मीडिया से है, तो उन्होंने ही डाला और उन्होंने ही अपलोड किया, नहीं किया, डिलीट किया, आई हैव जीरो आइडिया, पर मैंने नहीं किया।